लखनऊ। राजधानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन CY वज्र के तहत थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित ओमेक्स अपार्टमेंट में छापेमारी कर अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी करने वाले 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व DCP क्राइम किरण यादव ने किया। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी तकनीकी सहायता और अन्य बहानों से विदेशी नागरिकों को कॉल कर उन्हें झांसे में लेते थे तथा विभिन्न माध्यमों से धनराशि ठगते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह संगठित तरीके से अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 8 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 9 हेडफोन, वाईफाई राउटर, कंप्यूटर मॉनिटर सहित बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए। बरामद सामग्री को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित किया गया है ताकि गिरोह के नेटवर्क और ठगी के तरीके की विस्तृत पड़ताल की जा सके। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में भारतीय न्याय संहिता BNAs और IT एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बरामद डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके विदेशी संपर्कों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जा रही है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि साइबर अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे संगठित नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह का नेटवर्क देश के अन्य राज्यों या विदेशों तक फैला हुआ है या नहीं। मैम, जो मामला हुआ है, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अभी और गिरफ्तारी से बाकी है। इस बार लगातार पिछली बार 119 लोगों को गिरफ्तार किया, उसका जो सरगना था उससे भी गिरफ्तार किया है। तो ये जो मामला है जुड़ के उसी से आ रहा है और गिरफ्तारी इसमें होंगी क्या, किस वजह की पत्तियां थी इनकी? डीजीपी सर के द्वारा साइबर नाम से एक साइबर क्राइम से अगेंस्ट अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा भी उसी क्रम में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। बेसिकली ये लोग एक फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे थे और इनका जो टारगेट था वो भी यूएस सिटीजनरी ही थी। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि जो यूएस सिटीजन कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स हैं उसमें ये लोग मैलवेयर डालते थे, जिसका वायरस जो था वायरस पॉपअप आता था, जिससे उन लोग को लगता था कि उनका कंप्यूटर जो है इन्फेक्ट हो गया है और वो फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल करते थे हेल्प के लिए। तो ये अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का रिप्रेजेंटेटिव बता के उनसे बात करते थे और ये उनको उनके मोबाइल फोन या उनके कंप्यूटर में एनीडेस्क या फिर अल्ट्राव्यूअर नाम से एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाते थे, जिससे ये उनके डिवाइस का कंट्रोल अपने पास ले लेते थे। इसके बाद ये उन्हीं लोगों से उनका बैंक अकाउंट खुलवाते थे और ये लोग देखते थे कि उस बैंक में कितना पैसा है। अगर ज्यादा पैसे होते थे तो ये लोग कहते थे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट जो है एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो जिसको जल्दी ही बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप अपना पैसा निकाल लीजिए, हमारे यूएस के बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आएंगे, आपका पैसा लेके जाएंगे और 2 दिन के बाद उसका सेफ्टी ऑडिट करके आपको वापस कर देंगे। तो एक तरीके से इस तरह से ये लोग की ठगी करते थे। और अगर उनके अकाउंट में कम पैसे होते थे तो ये वॉलमार्ट है, उनका बारकोड ये लोग शेयर करते थे उनके साथ में कि आप वॉलमार्ट पे जाइए, इस बारकोड में पैसे डलवाइए तो आपका जो पैसा है वो सिक्योर हो जाएगा। और जो तीसरा था वो था गिफ्ट कार्ड्स का, कि अमेजोन के गिफ्ट कार्ड्स को ये लोग खरीद लेते थे। बेसिकली इनका जो वॉलमार्ट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन करते थे वो कमीशन के बेसिस के ऊपर करते थे। अगर किसी ने जो है 2000 रुपए का वॉलमार्ट का बारकोड में पैसे डलवाए हैं तो वो जो $2000 हैं उसको जो है ये वहां के जो यूएस स्कैमर्स है उसमें अपना 30% जो है वो काट के इनको जो है वो भेज देते थे। जैसे $1 जो है ये 60-70 रुपए में सस्ते में इनको भेज देते थे और जो ट्रांजेक्शन इनकी यहाँ पे होती थी वो हवाला के थ्रू की जाती थी। ठीक है।